वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडियन न्यूज़ में। मैं हूं तनीषा शर्मा और इस वक्त इंडियन न्यूज़ की पूरी टीम पहुंच चुकी है ग्राम थनौद में, जो कि मूर्ति कला के लिए ना ही सिर्फ जिले भर में प्रचलित है बल्कि पूरे प्रदेश के बाहर से भी लोग यहाँ आते हैं और यहाँ की मूर्ति कला को अपने साथ अपने निजी निवास पर लेके जाते हैं। तो ऐसे ही थनौद के एक जगह पे हम आ चुके हैं जहाँ मूर्ति कला का बहुत ही प्यारा प्रदर्शन यहाँ पर होता है। बहुत ही शानदार तरीके से मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। तो यहाँ के कलाकारों से हम मिलेंगे और जानेंगे किस प्रकार ये मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। इससे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्योंकि ये भव्य मूर्तियाँ और इतनी सुंदर मूर्तियाँ आप बनाते हैं, अपने हाथों से तैयार करते हैं, इसकी प्रक्रिया क्या होती है कि किस प्रकार ये मूर्तियाँ बनाई जाती हैं? सबसे पहले तो मैं दर्शकों भाइयों को जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, राम राम। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया आपने, बहुत अच्छे सवाल किए कि मूर्ति बनाने का मतलब कैसा विधि है, कैसा ये है। तो मूर्तियाँ तो हम छोटा मूर्ति जो बनाते हैं वो पेवर मिट्टी नदी के किनारे से लाते हैं, है ना। उसको छानने गुनने का कोई ज़रूरत नहीं है। और जैसे बड़ी मूर्ति बनाना होता है तो बड़ी मूर्ति बनाने के लिए हमें लकड़ी का ज़रूरत पड़ता है, पैरा का ज़रूरत पड़ता है ना, रस्सी का ज़रूरत पड़ता है, खीला का ज़रूरत पड़ता है। ऐसे बहुत से सामान का ज़रूरत पड़ता है कि बड़ी मूर्ति बनाने के लिए। इस बड़ी मूर्ति को उठाने में मतलब जब तक मजबूती नहीं रहेंगे तो नहीं उठ पाएंगे। तो इसलिए नीचे जो देते हैं लकड़ी का बेस देते हैं और बड़ी ही मजबूती लकड़ी का बेस देते हैं इसमें, ताकि वो आसानी से लोड हो जाए और जहाँ मतलब पहुँचना है वहाँ पहुँचकर इनका पूजा स्थापना हो पाए ऐसे। तो क्योंकि अगर हम देखें तो ये जो मूर्ति है हमारे बिल्कुल सामने बहुत ही विशालकाय मूर्ति है। इस मूर्ति को बनाने में आखिर समय कितना लगता होगा और कितने कारीगर इस एक मूर्ति को तैयार करने में लगते हैं? ये मूर्ति बनाने का ये है कि अगर हम एक मूर्ति को बनाते तो 1 महीने का समय लगेगा और अगर हम 10 मूर्ति को भी बनाते हैं तो 1 महीने का समय लगेगा। कारण ये है कि एक कलाकार होता है, एक आर्टिस्ट होता है, तो वो एक आर्टिस्ट एक ही मूर्ति में मतलब बनाएंगे तो उसको रुक रुक के बनाएंगे तो 1 महीना लगता है। और कारीगर रख के जैसे उनका एक आर्टिस्ट के पीछे में कम से कम 20 कारीगर लगता है। आर्टिस्ट एक रहेंगे लेकिन कारीगर 20 रहेंगे, क्योंकि आर्टिस्ट सिर्फ अपना ही काम करते हैं और मार्गदर्शन रहते हैं, गाइड करते हैं। इसी समान मतलब एक मूर्ति को 1 महीना लगता है और 10 मूर्ति को भी 1 ही महीना में तैयार कर सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ इतनी भव्य मूर्तियाँ हैं, इनको बनाने में बहुत सारे कारीगर लगते होंगे और आर्टिस्ट लगते होंगे, तो जो कारीगर और आर्टिस्ट हैं वो इसी गांव के हैं या बाहर से भी आप उन्हें बुलवाते हैं और फिर कारीगरी करवाते हैं? बहुत अच्छी बात पूछी आपने। एक कारीगर ऐसा है, थनौद एक ऐसा गांव है जिसमें बप्पा जी का वरदान है, जो हर बच्चे में ये हुनर है, कलाकारी है। जो वर्कशॉप में आ गए समझ के चलो कि वो कारीगर बन के निकल गए। तो बाहर से भी ऐसे आते सीखने। अभी लगभग कम से कम 1000 से ज़्यादा ही चेला है मेरा, जो मतलब यहाँ से ज्ञान प्राप्त करके निकल गए हैं और अपने अपने मतलब हाथों से मूर्ति बनाकर अपना जीवन यापन और अपने परिवार को पाल रहे हैं। तो इनके अंदर 1000 से ज़्यादा कारीगर हैं जिनको इन्होंने सिखाया है। और अगर हम बात करें कोरोना काल की, तो कोरोना काल बीते समय में जब गणेश चतुर्थी पर्व को मनाने के लिए पाबंदियां कुछ शासन ने लगा दी थी बढ़ते कोरोना के कारण, तो इस बार जब भव्य रूप से मनाया जा रहा है ये उत्सव, ये पर्व, तो इस बार कितना उत्साह है और क्या अंतर है कोरोना काल और इस समय में आपके अनुसार? मैंने तो 48 साल की उम्र में एक कोरोना काल देखा। मुझे ऐसा लगा कि वाकई में एक महामारी हमें हिला कर रख दिए पूरे मूर्तिकार भाइयों को, और बहुत ही परेशान किए और उनसे लड़ाई किए और कोरोना से जीत गए। और आज जीत कर हमें अच्छे गाइडलाइन मिले हैं कि मतलब कोई प्रबंध नहीं है कि 4 फीट से ज़्यादा मूर्ति बिठाना है कि नहीं बिठा, ऐसा कुछ मतलब आदेश नहीं आया है। इससे हम मूर्तिकार भाई लोग बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए और बहुत ही ज़्यादा खुश है। और आज जो घाटा हुए हैं हमें कोरोना काल से, उसे मतलब भरपाई करने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम इस चीज़ से परेशान हैं कि महंगाई इतना ज़्यादा हो गया है कि हमारे जितना भी मटेरियल है वो दुगुना हो गया है। तो उससे और लेकिन दुगुना हो गया मटेरियल, और लेकिन हमें कस्टमरों से वो डबल पैसा नहीं मिल पा रहा है। जो 2021 में गणेश जी का प्रतिमा जो रेट में बेचे, वही रेट में आज भी मतलब बेच रहे। तो कहीं न कहीं हमें महंगाई का चपेट में है। जी,
तो जैसे कि मूर्तियाँ आती हैं तो आपको ऑर्डर आते होंगे बाहर से जी, तो किस प्रकार के ऑर्डर आते हैं? मतलब बड़ी मूर्तियाँ लोग आपके पास आकर ले जाना ज़्यादा पसंद करते हैं या छोटी मूर्तियों के ऑर्डर आपके पास ज़्यादा आते हैं? ऐसा है कि अभी छत्तीसगढ़ में पूरा मेरा वर्कशॉप का नाम राधे आर्ट गैलरी के नाम से फैला हुआ है, तो अधिकतम मुझे फ़ोन से ऑर्डर कर देते हैं। और आजकल सुविधा भी हो गया पैसा दान प्रदान करने का, तो ऐसा हो जाता है। लेकिन मेरे पास अगर कोई किसी को ऑर्डर करना है तो एडवांस 1 साल पहले मतलब करना पड़ता है। कारण ये है कि मैं बहुत कम मूर्ति बनाता हूँ और बम मूर्ति बनाता हूँ, समझ के चलो। जी, तो मेरा एक निजी प्रश्न भी था जो मैं खुद आपसे जानना चाह रही थी कि जैसे आप मूर्तियाँ, इतनी भव्य मूर्तियाँ बनाते हैं, अगर कोई मूर्ति बनने के बाद अगर खंडित हो जाती है वो मूर्ति, तो उन मूर्तियों का फिर आप क्या करते हैं? वो मूर्तियाँ आप विसर्जन कर देते हैं या उसको एक नया आकार देते हैं? ये मेरा प्रश्न था, मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी। जैसे कि पंडित लोग प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं तो चल और अचल प्राण प्रतिष्ठा होते हैं। तो हमें वो गुण है मूर्तिकारों में, उसमें हम एक ऐसे मंत्र डालते हैं कि जब तक मूर्तियाँ पंडित जी से उसमें प्राण प्रतिष्ठा न हो जाए तब तक उसका वैल्यू ये है कि एक कुम्हार का मिट्टी है। तो उसको अगर खंडित हो जाते हैं तो वो मूर्तिकार कोई भी जाके उसको जोड़कर बनाकर उसको पूर्ण करे तो उसमें उसको खंडित नहीं माना जाता है। ये है कि मूर्तिकार के हाथ से अगर वो महाराज को समर्पित कर देते हैं ना, तब जाके, जैसे कि चल और अचल प्राण प्रतिष्ठा करते हैं महाराज लोग। जैसे कि मंदिर का मूर्ति है उसको अचल प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और बाहर में करते हैं उसको चल प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। लेकिन इसको 11 दिन के लिए अचल प्राण प्रतिष्ठा करके पंडित बिठाते हैं और मंदिर की मूर्ति को हमेशा वैसे ठीक मूर्तिकार के पास भी एक ऐसा मंत्र है जो उसके मतलब भगवान के ऊपर पढ़ के मतलब छोड़ते, जब तक पंडित वो नहीं करते तब तक। तो चलिए आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं किस प्रकार से यहाँ मूर्तियाँ तैयार की जाती हैं, मूर्तियों को रंगा जाता है। यहाँ पे हमारे साथ बिल्कुल सामने मौजूद है इस प्रकार की बड़ी विशालकाय मूर्तियाँ, आप बिल्कुल देख सकते हैं। भव्य मूर्तियाँ यहाँ पे तैयार की जाती हैं और पूरे कारीगर इन्हें अपने हाथों से तैयार करते हैं। ये मूर्तियों को तैयार होने में लगभग वर्ष भर का समय लगता है, 1 साल का समय लगता है। और आगे हम चलकर आपको दिखाते हैं किस प्रकार से इन मूर्तियों को रंगा जाता है। आइए चलते हैं। तो हमारे साथ एक ऐसे कारीगर भी मौजूद है जो इस वक्त मूर्तियों को रंग रहे हैं। हम उनसे भी जानते हैं किस प्रकार इन मूर्तियों को रंगा जाता है, कितना समय रंगने में मूर्तियों को लगा जाता है, क्योंकि ये काम बेहद बारीकी का है। तो आइए हम उनसे जानते हैं कितना समय आपको लगता है इन मूर्तियों को रंगने में और किस प्रकार से, कितनी बारीकी से आपको इन मूर्तियों को रंगना पड़ता है? वैसे समय तो इसमें मूर्तियों को रंगने में एक मूर्ति को लगभग 1 दिन तो लग ही जाता है ना। हम लोग जो कलर यूज़ करते हैं वो नॉन टॉक्सिक कलर रहता है, ताकि पानी में मूर्ति अगर डिज़ोल्व हो तो ये भी इजली डिज़ोल्व हो जाए मूर्ति के साथ कलर, और एक्वेटिक एनिमल्स को कोई वो ना पहुँचे हानि। तो ये जो रंग होते हैं बेहद ही अलग अलग प्रकार के रंग हैं, इनको बड़ी ही बारीकी से करना पड़ता होगा। एक मूर्ति को रंगने में कितने कारीगर लगते हैं? एक मूर्ति में वैसे तो पेंटर की ही ज़रूरत होती है। एक तो स्प्रे पेंटर हो गया जो हम खुद करते हैं, एक ब्रश पेंटर हो गया। बेसिकली 2 टाइप के पेंटर इसमें लगते हैं और एक दिन में लगभग एक मूर्ति प्रतिमा 10 फीट की तैयार हो जाती कलर होके। तो ये जो मूर्तियों को रंगते हैं वो सब यहीं के ही रहने वाले हैं, इसी गांव के रहने वाले हैं या बाहर से आते हैं? नहीं, जितने भी यहाँ कारीगर हैं सारे जो पेंटर कारीगर हैं वो यहीं के हैं, और कुछ लोग प्रशिक्षण लेने भी आए हुए हैं मुंगेली से और अन्य ज़िलों से भी आए हुए हैं। बाकी सब यहीं के हैं लोकल। जी, तो इस प्रकार से मूर्तियों को यहाँ रंगा जाता है। आप आपने देखा बिल्कुल हमारे पीछे जिस प्रकार से मूर्तियों को बड़ी ही बारीकी से बेहद ही सुंदर रंगों से रंगा जा रहा है। हम आगे और भी चलते हैं और मिलते हैं कारीगरों से और उनसे भी उनकी राय जानते हैं। हमने
बड़ी मूर्तियों को देखा कि किस प्रकार से बड़ी जो विशालकाय मूर्तियां हैं वो तैयार की जाती हैं, वैसे ही आप यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल हमारे सामने एक कारीगर यूं ही एक छोटी गणेश जी की प्रतिमा को तैयार कर रहे हैं और वो कुछ कर रहे हैं उस प्रतिमा के साथ। तो हम उनसे जानना चाहते हैं कि इस वक्त वो इस प्रतिमा को किस तरीके से तैयार कर रहे हैं। नक्काशी कर रहे हैं इसमें अभी गाना लगा के। जी, तो जैसे छोटी प्रतिमाएं हैं उनको तैयार होने में कितने कारीगर लगते हैं और कितना समय आपको लग जाता है छोटी प्रतिमाओं को तैयार करने में? छोटी प्रतिमा तैयार करने के लिए कम से कम 15 दिन समय लगता है, धीरे धीरे बनता है वो, और नक्काशी करने में बहुत टाइम लगता है। तो हमारे साथ एक और कारीगर मौजूद है जो इस वक्त इस विशालकाय मूर्ति को तैयार कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले उनका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम चेतन ठाकुर है। आप कितने सालों से मूर्तियां बना रहे हैं? इसी लगभग मतलब 5 सालों से कारीगरी कर रहा हूँ। मतलब अभी आप यहीं के रहने वाले हैं, थनौत ग्राम के? ग्राम तनौत से रहने वाला हूँ मैं। तो क्योंकि जब मूर्तियां बनाते हैं और इस भव्य मूर्तियों को जब तैयार करते हैं तो लगभग साल भर का समय जो है लग जाता है, ऐसा हमें पता चला। तो एक लगाव सा हो जाता होगा इन मूर्तियों के साथ, उस पर आपका क्या कहना है? बस इसी लगन से ही कर रहे हैं काम, और कुछ नहीं बस। तो एक लगाव सा हो जाता है आपको मूर्तियों के साथ, जिस प्रकार से आप इतना वक्त देते हैं इन मूर्तियों को और अपने बिल्कुल सुंदरता से इन्हें सहेजते हैं और सजाते हैं। तो क्योंकि हमें ये भी पता चला था कि इस स्थान पर जहाँ भव्य मूर्तियाँ बनाई जाती हैं 1000 से ज़्यादा लोग प्रशिक्षण ले चुके हैं, वैसे ही एक व्यक्ति हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जो यहाँ प्रशिक्षण लेने आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम उनसे जानेंगे उनका नाम क्या है, वो कहाँ के रहने वाले और उनकी उम्र क्या है। यहाँ से 70 किलोमीटर दूर बोरसी गांव से रहता हूँ। मतलब अभी पढ़ाई करता हूँ, पढ़ाई करते करते सीखने आया हूँ और मेरा नाम नागेश कुमार साहू है। आपकी उम्र क्या है? 17 साल में। 17 साल की उम्र में आप मूर्तियाँ बनाना सीख रहे हैं, तो ये आपकी इच्छा थी सीखना या शौक के तौर पर किस प्रकार से आप ये मूर्तियाँ बनाना सीख रहे हैं? जुनून है मैम। तो इन्होंने बताया कि इनका जुनून है मूर्तियाँ बनाना। तो कितने समय से आप मूर्तियाँ यहाँ पर बनाना सीख रहे हैं और कहाँ तक पहुँचे अभी, आप कितना सीख गए हैं? नहीं मैम, अभी तो 0 हूँ मैम, सीधी बात। अभी ना 1 ही मंथ हुआ है आए। अभी तो पढ़ाई कर रहा था, 12वीं पास किया, फर्स्ट ईयर कॉलेज बीकॉम करता हूँ अभी मतलब सीजन के बाद घर जाऊँगा, उसके बाद करूँगा मैम रेगुलर कॉलेज। आपने कहा आप 0 हैं, पर आपने इतनी सुंदर जो है नक्काशी की है यहाँ पर आपने लगाया है। और साथ में मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि आपने कहा आपका जुनून है, तो जुनून मूर्तियाँ बनाने में किस प्रकार वो आप हमें थोड़ा सा बताएं। मैम जुनून तो हर चीज़ का होता है, पता है मैम। शक्ल मतलब ऐसे बनाते हैं लोग कि फेस टू फेस आपका शक्ल है ना तो आपके जैसे ही बना देते हैं। तो मेरे को अच्छा लगता है वो देखता हूँ कि फेस टू फेस बना देते हैं, मतलब सेम टू सेम। तो मेरे को भी अच्छा लगता है। मतलब पेंटिंग भी करता हूँ मैम, बहुत अच्छी स्केच। 3री क्लास से स्केच करना चालू किया हूँ, अभी तक स्केच करता हूँ मैम। मेरा बड़ा भाई भी स्केच करता है, पेंटर है, तो उसी से मतलब थोड़ा थोड़ा वो है। तो ना धीरे धीरे करके मैम शौक़ जुनून में बदल गया। तो हम उम्मीद करेंगे कि आपका ये जुनून यूं ही आगे बढ़ते रहे और आप एक दिन भव्य मूर्तियां बनाएं, बिल्कुल। और ऐसी ही उम्मीद है। और आप देख सकते हैं किस प्रकार की मूर्तियां ये तैयार कर रहे हैं इस वक्त। तो हमारे साथ ऐसे ही एक और मूर्तिकार इस वक्त मौजूद हैं जो रंग रहे हैं मूर्तियों को और उन्हें बिल्कुल सुंदर बनाने के प्रयास में हैं। हम उनसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो मूर्तियाँ आप तैयार करते हैं, ये मूर्तियाँ कितने फीट ऊँची होती हैं और आखिरी जो आपने सबसे बड़ी मूर्ति बनाई है वो कितने फीट की थी? आज तक हम लोग 20 फीट तक की ऊंचाई की मूर्ति बनाते हैं और छोटा से छोटा 1 फीट से शुरुआत करके 20 फीट तक बड़ा बनाते हैं बस। तो इतनी बड़ी मूर्तियों को तैयार करने में कितने कारीगर लगते हैं और कितना समय आपको लग जाता है? समय समथिंग साल भर का रहता है, धीरे धीरे प्रयास करके ही होता है वो। और कारीगर रहते हैं उसमें 30 से 35 कारीगर हो जाते हैं लास्ट तक, दुर्गा माता पूजा तक। तो यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं जो आए हैं यहाँ पर मूर्तियों को लेने के लिए। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आप कहाँ से हैं और आपका नाम क्या है? मेरा नाम भरत साकुनिया है। ये मेरा मित्र विशाल शर्मा, वो अर्जुन मुंद्रा। हम झारसुगड़ा उड़ीसा से हैं। तो आप झारसुगड़ा उड़ीसा से यहाँ मूर्तियाँ लेने आए हैं, उसके पीछे का कारण हम आपसे जानना चाहेंगे। विगत 8 वर्षों से हम यहाँ से मूर्ति ले जा रहे हैं और हमने 15 वर्षों से ही पूजा चालू की है। हमारी मित्र मंडली, और यहाँ की कला में प्योरिटी है क्योंकि ये मिट्टी से, प्योर मिट्टी से बनता है, जो कि शायद और कहीं
नहीं होता है, तो हम लोग प्रिफर करते हैं यहाँ से लेना, प्राथमिकता देते हैं इनको। ये मूर्तिकार है, पूरा साल इनका इन्हीं के ऊपर डिपेंड है और इनको भी हमसे उम्मीद है, हमको भी इनसे उम्मीद है। तो आप कई सालों से मूर्तियाँ ले जा रहे हैं, तो क्योंकि बीते समय कोरोना काल था, उस समय आपने क्या किया? आपने यहीं से मूर्तियाँ लेके गई, आपने पंडाल लगाया, किस प्रकार से? जी, हमने छोटे रूप में किया था, तब भी हमने यहीं से मूर्ति लिया था, इन्हीं को सपोर्ट किया था। जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप मूर्तियाँ ले जाते हैं तो छोटी मूर्तियाँ आप लेकर जाते हैं या इस प्रकार की विशालकाय भव्य मूर्तियाँ आप लेकर जाते हैं? हम यहाँ से छोटी मूर्ति भी लेके जाते हैं और बड़ी मूर्ति भी लेके जाते हैं। तो आप इतने दूर से यहाँ मूर्तियाँ लेने हैं, आपने बताया कि बहुत समय से आप यहाँ पर से मूर्तियाँ ले रहे हैं, तो यहीं से ही मूर्ति लेने का कारण आपने बताया कि यहाँ की शुद्धता जो है मिट्टी से है करके। उसके अलावा आप इतनी दूर से आते हैं, तो आपने पहले से ऑर्डर दिया था मूर्तियों का? जी, आपने कितने पहले से ऑर्डर दिया था मूर्तियों का? मैंने पहले ऑर्डर दिया। तो हमारे साथ इस वक्त ऐसे व्यक्ति भी मौजूद हैं जो यहाँ आए हुए हैं मूर्तियाँ लेने के लिए। तो वैसे तो मूर्तियाँ विभिन्न जगहों पर बनती हैं, पर वो सिर्फ यहाँ ही आप मूर्ति क्यों लेने आए? यहाँ की मूर्तियाँ काफ़ी फेमस है और काफ़ी इनका नाम चल रहा है पूरा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, काफ़ी जगह पे इनका नाम चल रहा है। आप कहाँ से मूर्तियाँ लेने हैं? आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग भिलाई से हैं, वैसल नगर से। हम लोग माता जी की मूर्ति के लिए आए थे। तो यहाँ से ही आप मूर्तियाँ लेके जाते हैं हमेशा? जी जी। हमारे साथ हमारी सहयोगी प्राची भी इस वक्त मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे, इन भव्य मूर्तियों को बनता देख और इतनी सुंदर मूर्तियाँ आपके सामने हैं, आपका अनुभव किस प्रकार रहा? अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। कि जैसा कि मूर्तिकार ने भी कहा कि उनके ऊपर स्वयं गणेश जी का आशीर्वाद है, वरदान है, तो वाकई देखने से भी पता चल रहा है कि मूर्तियों को बनाते वक्त उनके ऊपर स्वयं गणेश जी का आशीर्वाद होता है। तभी यहाँ से मूर्तियों को लेने के लिए दूर दूर से भी लोग आते हैं। और जैसा कि बताया गया कि यह गांव मूर्तियों को बनाने के नाम से प्रसिद्ध है और न केवल जिले में बल्कि अन्य जिलों में भी ये प्रसिद्ध है मूर्तियों के नाम से। तो बस यहाँ की मूर्तियाँ बहुत ही सुंदर है वाकई। बीते समय कोरोना काल भी था, बीते कुछ सालों में कोरोना भी था, उस वक्त भी पर्व हुआ पर उत्साह थोड़ा कम देखा गया। आपको लगता है कम था उस वक्त उत्साह? और अभी कितना उत्साह है? क्योंकि ऊंचाइयां जो है मूर्तियों की, वो भी उन पर कोई पाबंदी जो थी वो हटा दी गई है। तो उत्साह इस वर्ष कोरोना के बाद, बीते वर्ष के बाद लोगों में इस पर्व के लिए कितना होगा, ये भी आप हमें बताएं। देखिए, कोरोना काल में उत्साह तो इतना ही था, लेकिन कुछ पाबंदियों के कारण हमने इस त्यौहार को उस तरीके से नहीं मना पाए। तो जब इस साल पाबंदियां हट चुकी हैं तो बेशक ही त्यौहार और ज़्यादा दुगुना उत्साह के साथ मनाया जाएगा और लोग वाकई इस त्यौहार को लेकर बहुत ही उत्साहित हैं और खुश भी हैं। एक तरीके से मूर्तिकारों का भी काम इस साल कुछ अलग तरीके से होगा और हम सभी को आशा है कि हम इस साल इस त्यौहार बहुत अच्छे से मना पाएंगे। तो हमने मुलाकात की ग्राम थनोद के मूर्तिकारों से और जाना किस प्रकार से जो भव्य मूर्तियां होती हैं, जो पंडालों में विराजित होती हैं, यहाँ की उन्हें किस प्रकार से बनाया जाता है, सजाया जाता है और अपने कला के माध्यम से न केवल ग्राम थनौद में बल्कि दुर्ग जिले के बाहर छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों और न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे भारत देश के अलग अलग राज्यों में इनकी डिमांड है और दूर दूर से लोग आते हैं ग्राम थनौद में और यहाँ की मूर्तियों को अपने साथ लेकर जाते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। जब भी पंडालों में भगवानों की मूर्तियों को देखते हैं तो हर व्यक्ति के मन में कभी न कभी ये सवाल जरूर उठा होगा ताकि किस प्रकार से इन मूर्तियों को बनाया जाता है। तो उम्मीद है हमारे माध्यम से आपको ये सारी जानकारियां मिली होंगी। इंडियन न्यूज के लिए ग्राम थनौद से कैमरा पर्सन सन्नी के साथ मैं हूं तनीषा शर्मा।